हम एक बहुत ही साधारण स्टार के एक छोटे से ग्रह पर बस एक एडवांस्ड नस्ल के बंदर हैं, लेकिन हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। यही बात हमें बहुत खास बनाती है। स्टीफन हॉकिंग के ये शब्द मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज के सार को दर्शाते हैं। अपने मुख्य काम दी थ्योरी ऑन एवरीथिंग में हॉकिंग हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर ले जाते हैं। हमारा अन्वेषण बहुत शुरुआत से शुरू होता है, बिग बैंग। एक सेकंड के सिर्फ एक अंश पर ब्रह्मांड की कल्पना करो, ऊर्जा और कणों का एक उबलता हुआ कड़ाही। यह आदिम सूप अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना, उन सभी चीजों के निर्माण खंडों से युक्त था जो हम आज देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, इसने पहले परमाणुओं के निर्माण की अनुमति दी। बिग बैंग के सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB। यह धुंधली चमक ब्रह्मांड की तीव्र प्रारंभिक गर्मी का अवशेष इसके शैशव में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे ब्रह्मांड की बेबी पिक्चर की तरह इमेजिन करो। एक फैलते हुए गुब्बारे की सतह पर बिंदुओं की कल्पना करो। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यह सरल सादृश्य हमें यह कल्पना करने में मदद करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है। बिंदुओं की तरह आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में नहीं घूम रही हैं। इसके बजाय स्पेस खुद फैल रहा है, आकाश गंगाओं को अपने साथ ले जा रहा है। यह विस्तार ब्रह्मांड विज्ञान में एक मूलभूत अवधारणा है। ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य की हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालता है। इस विस्तार की दर और विविधताओं का अध्ययन करके कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के विकास और नियति को आकार देने वाली मौलिक शक्तियों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। अब आइए आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक डार्क मैटर के बारे में जानें। खगोलविदों ने देखा है कि आकाश गंगाएं उस गति से घूमती हैं जो अकेले दृश्यमान पदार्थ द्वारा अकथनीय है। यह विसंगति एक रहस्यमय अदृश्य रूप के पदार्थ की उपस्थिति का सुझाव देती है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरैक्ट करता है, लेकिन प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। डार्क मैटर को डब किया गया। यह पदार्थ ब्रह्मांड में कुल पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा माना जाता है। जबकि हम सीधे डार्क मैटर का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाश गंगाओं के घूर्णन और विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश के झुकने में स्पष्ट हैं। डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करने की खोज ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है। ब्रह्मांड की कुछ विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए, जैसे कि इसकी उल्लेखनीय एकरूपता और इसकी बड़े पैमाने पर संरचना की उत्पत्ति, कॉस्मोलॉजियों ने ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में घातीय विस्तार की अवधि का प्रस्ताव दिया है, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एक सेकंड के एक अंश में आकार में तेजी से बढ़ते हुए विस्तार की एक संक्षिप्त लेकिन नाटकीय अवधि से गुजरा। मुद्रास्फीति के दौरान प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव को ब्रह्मांड संबंधी पैमानों तक बढ़ाया गया, जिससे डेंसिटी में छोटे बदलाव पैदा हुए जो आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों के निर्माण के लिए बीज के रूप में कार्य करते थे। ये डेंसिटी में उतार चढ़ाव अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रवर्धित ब्रह्मांड की उस जटिल वेब जैसी संरचना को जन्म देते हैं जिसे हम आज देखते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जबकि अभी भी एक सैद्धांतिक अवधारणा है, ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे जटिल प्रश्नों में से कुछ के लिए सुंदर समाधान प्रदान करती है। यह ब्रह्मांड की समरूपता और आइसोट्रॉपी, बड़े पैमाने पर इसकी समतलता और इसकी बड़े पैमाने पर संरचना की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की अपनी समझ को परिष्कृत करना जारी रखते हैं, हम उस असाधारण यात्रा के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं जिसके कारण आज ब्रह्मांड को भरने वाले सितारों, आकाश गंगाओं और ग्रहों का निर्माण हुआ। आधुनिक भौतिकी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सामान्य सापेक्षता का एकीकरण, जो बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है, और क्वांटम यांत्रिकी, जो उप परमाणु स्तर पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आधुनिक भौतिकी के ये दो स्तंभ, जबकि अपने अपने डोमेन में अविश्वसनीय रूप से सफल हैं, एक दूसरे के साथ असंगत प्रतीत होते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपने पूरे करियर में हर चीज के एक सिद्धांत का अनुसरण किया, एक ऐसा ढांचा जो प्रकृति की सभी मौलिक शक्तियों की व्याख्या कर सके।
ऐसा सिद्धांत ब्रह्मांड का एक पूर्ण और एकीकृत विवरण प्रदान करेगा, सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक। एकीकृत सिद्धांत की खोज ब्रह्मांड की जटिलता में व्यवस्था और सरलता को खोजने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है, जबकि हर चीज का एक पूर्ण सिद्धांत मायावी बना हुआ है। भौतिक विज्ञानी प्रगति करना जारी रखते हैं, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि ब्रह्मांड अंततः मौलिक कानूनों के एक समूह द्वारा शासित होता है जिसे समझा जा सकता है। एकीकरण की यह खोज केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है जो आश्चर्य, विस्मय और प्रकृति के गहरे रहस्यों को उजागर करने के रोमांच से भरी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना नए रहस्यों और चुनौतियों से होता है जो मानव ज्ञान और सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज से लेकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने तक, प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके विकास और उसके अंतिम भाग्य को समझने के करीब लाती है। ये खोजें हमें और भी बड़े प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती हैं और हमें नए उत्साह के साथ ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम सभी चीजों की अंतर संबंध और ब्रह्मांड की विशालता के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे लिए और भी कई आश्चर्य और खोजें होंगी। ब्रह्मांड की हमारी समझ में स्टीफन हॉकिंग का योगदान उनकी वैज्ञानिक सफलताओं से कहीं आगे जाता है। उनके पास जटिल वैज्ञानिक विचारों को जनता तक पहुंचाने की दुर्लभ क्षमता थी, जिससे अनगिनत लोग ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित हुए। उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक वैश्विक बेस्टसेलर बन गई, जिसने लाखों लोगों को ब्रह्मांड विज्ञान के चमत्कारों और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों से परिचित कराया। अपने वाक्पटु लेखन और संक्रामक उत्साह के माध्यम से हॉकिंग ने विज्ञान को सुलभ और आकर्षक बना दिया, जिससे दुनिया भर के पाठकों में ज्ञान के प्रति जुनून पैदा हुआ। प्रतिकूलता का सामना करते हुए उनका साहस, दृढ़ संकल्प और ज्ञान के प्रति अटूट जुनून लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि ज्ञान और समझ की खोज एक ऐसी यात्रा है जो हमारे सामने आने वाली बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड का अध्ययन सिर्फ वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हर कोई शुरू कर सकता है। बस रात के आकाश की ओर देखकर हम ब्रह्मांड की विशालता से जुड़ सकते हैं और उसके भीतर अपने स्थान पर विचार कर सकते हैं। उन लोगों के लिए अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं जो ब्रह्मांड के अजूबों में गहराई से उतरना चाहते हैं। पुस्तकें, वृत्तचित्र, वेबसाइट और यहां तक कि मोबाइल ऐप खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देकर हम खुद को ज्ञान और खोज की दुनिया के लिए खोलते हैं। चाहे हम अपने पिछवाड़े से स्टारगेजिंग कर रहे हों या नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से ब्रह्मांड की खोज कर रहे हों, ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा वह है जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है और हमारे क्षितिज का विस्तार करती है। जैसे ही हम स्टीफन हॉकिंग की अंतर्दृष्टि द्वारा निर्देशित ब्रह्मांड की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, हमें विस्मय और आश्चर्य की गहरी अनुभूति होती है। ब्रह्मांड की विशालता, इसके विकास को नियंत्रित करने वाले जटिल नियम और अनगिनत रहस्य जो अनसुलझे हैं, प्रेरणा और विनम्रता के निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने से कहीं अधिक भव्य चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं, एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री जो गुरुत्वाकर्षण, समय और प्रकृति की मौलिक शक्तियों के धागों से एक साथ बुनी गई है। हमारा अस्तित्व, जबकि ब्रह्मांडीय पैमाने पर महत्वहीन प्रतीत होता है, घटनाओं की उस असाधारण श्रृंखला का प्रमाण है जिसके कारण सितारों, ग्रहों और स्वयं जीवन का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का अध्ययन केवल उसके रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं है, यह उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के बारे में है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, आइए हम अपने साथ आश्चर्य, जिज्ञासा और ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों के प्रति गहरा सम्मान रखें।